Hello students, today's topic is vector calculus, right? Okay, this is very important method. एग्जाम्स के अंदर ये 3 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, ये और कर्ल वेक्टर पॉइंट्स फंक्शंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट्स फंक्शंस, राइट? वेरी इजी टॉपिक्स हैं और आसानी से कोई भी अटेंड कर सकते हैं, राइट? ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन. Divergence of a vector point functions u of x, y, z. U is a function of x, y and z. So first one is, if हम लोग पूरी थियरी ये पूरी समझ लेते हैं. If u is equal to u of is a function of x, y, z is equal to u1 of x plus u2 of j plus u3 k cap k, right, is a continuously differentiable vector point function in domain D. It is a continuously differentiable vector point function in domain D. I, J और K जैसे हम लोग की 3 डायरेक्शन होती है x, y और z. In the same way, it is a direction of x, direction of y and direction of z. U1I plus U2J plus U3K. हाँ, अब एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ u फाइंड करो, डाइवर्जेंस ऑफ v फाइंड करो, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ u इज इक्वल टू डेल्टा डॉट u, राइट? ये क्या होता है डेल्टा, तो I इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस j इंटू डेल बाई डेल अपन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपन डेल z इंटू u इज इक्वल टू, तो हम लोगों को पता है u1i प्लस u2j प्लस u3k, वही वैल्यू रखनी है. हमेशा याद रखना है डाइवर्जेंस जब भी होता है तो उसका हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट? ओके, सो नाउ अब जब भी डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या होता है 1, और इफ आई डॉट जे हम लोग ले लेते तो आंसर हो जाता है 0. तो आई डॉट आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ, डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ और के का डॉट प्रोडक्ट के साथ ही होगा. और अगर आई का जो हुआ जे के साथ तो आंसर क्या हो जाएगा 0. क्लियर? सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ डेल बाई डेल एक्स इंटू u1, राइट? ए पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू u2 एंड डेल बाई डेल z इज इक्वल टू u3, राइट? तो समझ में आएगा कि आई का हमेशा आई के साथ ही होगा. सो डेल बाई डेल एक्स इंटू u1 डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू u2 प्लस डेल बाई डेल z इज इक्वल टू u3. ओके, हाँ, एक नोट ये भी है कि डाइवर्जेंस ढूंढते समय अगर वी गेट द आंसर इफ डाइवर्जेंस ऑफ u इज इक्वल टू 0 आंसर आया हमारा, तो क्या हुआ, तो इफ डाइवर्जेंस ऑफ u इज इक्वल टू 0 देन u इज सेड टू बी अ सोलेनोइडल वेक्टर. कैसा वेक्टर होगा? सोलेनोइडल वेक्टर. समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि यार मल्टीप्लीकेशन किया और हमारा आंसर नहीं है और 0 आ गया. तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्या होता है 0. दैट इज कॉल्ड अ सोलेनोइडल वेक्टर. क्लियर? चलो एक एग्जांपल छोटा वाला मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ. चलो, एक कंसिडरिंग द v ऑफ एक्स वाई जेड, कोई v मैंने सपोज कर लिया वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के. द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इज व्हाट? तो जैसे हम लोगों को पता है डाइवर्जेंस ऑफ u फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट ही होता है. तो डेल्टा इंटू यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपन डेल जेड डॉट xi प्लस yj प्लस z के. तो सबका मल्टीप्लीकेशन x का होगा तो डेल बाई डेल x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपन डेल y का कितना होगा 1 और z का भी कितना होगा 1. तो आंसर क्या आया? डाइवर्जेंस ऑफ u इज इक्वल टू आंसर हुआ 3, विच इज अ रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट? आंसर 3 आया, मतलब रिप्रेजेंट क्या कहता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस. इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग 1-2 एग्जांपल समझते हैं, राइट? ओके, so let's start with the first example. ओके, हमारे पास मान लो कोई f वेक्टर है x स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर
2y³ z स्क्वायर इंटू जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर के एक्स वाई स्क्वायर के। इसका हमें डाइवर्जेंस ऑफ v फाइंड करना है। फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ f, राइट। और किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ 1 माइनस 1 1। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? काफी इजी एग्जांपल्स हैं, राइट। तो हम लोगों को ये खाली सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू लिख लेंगे डॉट प्रोडक्ट में। तो हमारा i इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड डॉट f है। तो f तो हमारे पास क्या है? ये वैल्यूज हैं, वही रख देंगे। एक्स स्क्वायर इंटू जेड डॉट आई इंटू के आई माइनस 2y³ जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू के, राइट। अब i जो भी प्रोडक्ट है उसका i के साथ करें तो डेल बाई डेल एक्स इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा? माइनस 2y³ इंटू जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर, राइट। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू x है और पार्शियल डेरिवेटिव है तो z कैसा रहेगा? एज इट इज। तो 2xz प्लस अब y का है तो 3 मतलब कितना होगा? माइनस 6y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट। प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू z है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओके, एक्स वाई स्क्वायर जेड होगा, राइट। हाँ, तो आंसर में यहाँ सॉरी बाय मिस्टेक एक्स वाई स्क्वायर जेड है। ओके, सो एक्स स्क्वायर वाई जेड और यहाँ भी जेड होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर जेड करूँ तो कौन सी वैल्यू रिमेनिंग रहेगी? एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब ये हमारा आंसर है डाइवर्जेंट ऑफ f, राइट। उसे मैं खाली जस्ट सिंप्लीफिकेशन में लिखूं तो हमारा आंसर होगा 2xz माइनस 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डेल इंटू एफ। ये हमारा हुआ डाइवर्जेंट ऑफ f, राइट। अब इसे एट द पॉइंट कौन सा था? एट अ पॉइंट 1 माइनस 1 1। तो डेल इंटू एफ 1 माइनस 1 1 पॉइंट पर अगर फाइंड करो तो मैं वैल्यूज क्या रखूं? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू भी 1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने अंदर रख दी। तो ये तो आंसर हुआ 2, इसका आंसर हुआ माइनस 6 प्लस 1, तो आंसर कितना हुआ? माइनस 3। सो डाइवर्जेंट ऑफ एफ की वैल्यू 1 माइनस 1 पॉइंट पर माइनस 3 है ना। काफी इजी मेथड। ये 3 मार्क में जब मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वन मोर एग्जांपल, राइट। ओके, सो एक u करके वेक्टर ले लेते हैं। u इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं वाई स्क्वायर आई, राइट, प्लस 2xy जे माइनस जेड स्क्वायर के इज अ सोलेनोइडल और इरोटेशनल एट अ पॉइंट, राइट। ये वेक्टर है, उसका डाइवर्जेंस ऑफ u फाइंड करना है, राइट। ओके, और पॉइंट कौन सा है? एट अ पॉइंट ऑफ 1 2 1, ये पॉइंट पर। क्लियर? दिखने में तो काफी इजी है, ये सब इजी होते हैं, राइट। तो डेल्टा डेल इंटू यू इज इक्वल टू, वापस हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेल अपन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपन डेल जेड डॉट जो भी वेक्टर है वो वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे माइनस जेड स्क्वायर इंटू के, राइट। वापस डेल अपन डेल एक्स
इंटू वाई स्क्वायर प्लस डेल अपन डेल वाई 2xy प्लस डेल अपन डेल जेड माइनस जेड स्क्वायर, राइट। ओके, सो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म इस, तो क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है और x कोई मल्टीपल में नहीं है तो ये हुआ कांस्टेंट टोटली, तो उसका आंसर होगा 0 प्लस विद रिस्पेक्ट टू y तो रिमेनिंग टर्म कौन बचेगी 2x और ये होगा माइनस 2z, राइट। सो डेल डॉट u इज इक्वल टू क्या हुआ 2x माइनस 2z। अब एट अ पॉइंट पूछा है, पॉइंट कौन सा था हमारा 1 to 1, राइट। सो डेल डॉट u एट द पॉइंट ऑफ 1 to 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 1 माइनस 2 into 1, तो आंसर कितना है 2 minus 2 is equal to 0. So the given vector u is a solenoidal vector. क्लियर। अगर आंसर 0 आ गया तो आंसर क्या हुआ 2 minus 2 is equal to 0. होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, काफी इजी एग्जांपल्स है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्ल ऑफ एफ किसे कहते हैं, कर्ल ऑफ एफ, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।